व्हाट्सअप गाइस, इंडिया यूएस ट्रेड डील अल्टीमेट मेल्टडाउन। मस्त मजेदार वीडियो होगी, मीम से भरपूर भी होगी। करेंगे साथ में जो है दास श्याम शर्मा शो चैनल से वीडियो। करें शुरू? ईयरफोन दे दोगे तो कर लेंगे शुरू। बिल्कुल ही ऐसे बैठ जाएंगे। रेडी 1 2 3 गो। पिछले कई महीनों से ट्रंप के सैंक्शंस को लेकर भारत में बहुत छाती पीटी जा रही थी। मोदी तो सरेंडर है, मोदी ने जवाब दे दिया। So what is the damage that this tariffs and all have done to you? There is so much uncertainty. कभी 25% के टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी कहता है कि इंडिया एक कंट्री ही नहीं है वर्थ कंसिडरिंग। मोदी की फेंकूगरी पकड़े जाने की बात नहीं है। मामला यहाँ अमेरिका की किस तरीके से अपमानजनक तरीके से टिप्पणी है उसका है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी नब्ज को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पकड़ लिया? वरना 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री ट्रंप की धमकियों पर ट्रंप का नाम लेकर बोल नहीं। लेकिन इस सारे प्रेशर के बावजूद इंडिया ने ट्रंप के प्रेशर का कुछ खास जवाब नहीं दिया और उस प्रेशर को झेलने की ताकत रखी। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ वॉर ने देश के 146 करोड़ लोगों को एकजुट कर दिया है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ये समझने वाली बात होती है। I would imagine that the US understands that India is a very, very independent country, which will make decisions which are driven entirely by Indian interests. और ये स्टेटमेंट्स भी देखिए सिर्फ इंडिया वाला ही दे सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान की तो ट्रंप की चाट के जीभ दुखने लग गई है। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for नोबेल पीस प्राइज। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हाल में ही अनाउंस किया गया कि भारत और अमेरिका ने एक ट्रेड डील साइन की है, जिसमें भारत के टैरिफ्स कम हो गए और पाकिस्तान से भी कम हो गए, जो इतने महीनों से ट्रंप की चाट रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि मदर ऑफ ट्रेड डील साइन करने के बाद भारत ने फादर ऑफ ट्रेड डील साइन की है। India and the United States have finally agreed on a trade deal. Moving on now to Washington DC, where India and the United States appear to be moving closer on trade and strategic cooperation. India and the United States have finally struck a major trade deal. तो आइए इस डील से जुड़े हुए जो सबसे बड़े मेल्टडाउन्स हैं उनको हम अपने रेडियो एक्टिव चश्मों के साथ एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि ये डील क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है, ये डील एक्चुअली कैसे स्ट्राइक की गई इंडिया और अमेरिका के बीच में और मोदी और ट्रंप के बीच में जो इतनी लड़ाई हो रही थी उसके बावजूद, और इस डील से भारत के लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। श्याम शर्मा शो। इंडिया और अमेरिका की बहुत अवेटेड जो ट्रेड डील है वो फाइनली लगता है कंप्लीट हो गई है और 50% टैरिफ जो ट्रंप ने इंडिया के ऊपर अगस्त 2025 में लगाया था वो फाइनली घटा के 18% कर दिया गया है। यानी अब ट्रेड के समय इस टैरिफ को 32% यानी आधे से ज्यादा कम कर दिया गया है। और लोग कह रहे हैं कि देखिए टैरिफ तो अभी भी लगा हुआ है, लेकिन भाई आज की डेट में अमेरिका के जितने भी क्लोज पार्टनर्स हैं, चाहे EU हो, UK हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, सबके ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। और ये देश जो है ये अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एलाइज है बाय द वे। और इंडिया को कम से कम एशिया में वन ऑफ द लोएस्ट टैरिफ रेट्स मिला है, जो कि उनके जो कंपेटिटर इकोनॉमीज हैं जैसे वियतनाम, खासकर जो टेक्सटाइल्स में उनके साथ कंपीट करते हैं, और बांग्लादेश, इन दोनों के ऊपर 20% टैरिफ लगा हुआ है और भारत के ऊपर 18% है। पाकिस्तान के ऊपर भी साला 1% एक्स्ट्रा है, यानी 19%। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। और अगर आप याद रखें, एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, कि बांग्लादेश को एक तो अमेरिका में कंपेटिटिव एडवांटेज कम हुआ इंडिया के मुकाबले, दूसरा यूरोप में भी, यूरोप के साथ जो FTA साइन किया है भारत ने, उसमें भी भारत को 0% टैरिफ लगे हैं टेक्सटाइल्स के ऊपर। तो अब बांग्लादेश के जो दो सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट से टेक्सटाइल्स के लिए, यानी अमेरिका और EU, दोनों में इंडिया ज्यादा कंपेटिटिव हो गया। और पाकिस्तान के बारे में क्या ही बोले, जिनके मिलिट्री लीडर्स को हारने के बाद प्रमोशन दिया जाता है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनको फील्ड मार्शल बनाया गया। अब लगता है BLA से पिलने के बाद ये फिर प्रमोट होंगे, इस बार इनको स्पेस एडमिरल का टाइटल दे दिया जाएगा। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think Truly he's a man of peace. इन्होंने कितनी चाटने की कोशिश की थी ट्रंप की, और क्या मिला? इंडिया को 1% टैरिफ कम मिल गया। इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने स्टेटमेंट्स में इस डील को अप्रिशिएट किया है। मोदी जी ने ट्रंप को अप्रिशिएट किया है और ट्रंप और मोदी जी दोनों ही अपने ट्वीट्स के थ्रू एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी हिंट कर रहे हैं। अमित शाह ने भी इस डील की वजह से जो बेनिफिट्स आएंगे उनको लिस्ट किया है, जिसमें सबसे बड़ा फायदा इंडिया के MSMEs के लिए है। लो टैरिफ रेट्स की वजह से इंडिया के स्मॉल और मीडियम लेवल बिजनेसेस के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली बढ़ने वाली है, और इन डील्स की वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में और बेहतर कंपीट कर सकते हैं। और देखिए, इस डील का जो मेन टेक्स्ट है वो अभी तक निकल कर नहीं आया है। जो मेन टेक्स्ट आएगा आई एम श्योर काफी लंबा होगा, जब वो आएगा तो हम उसको भी कवर करेंगे। लेकिन जितना हम अभी स्पेकुलेट कर सकते हैं जो एग्रीमेंट्स आए हैं, उससे हम ये बता सकते हैं कि एक बड़ा जो फायदा मिलेगा, जैसा कि हमने बताया, टेक्सटाइल्स और अपैरल को मिलेगा। ये बहुत प्राइस सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं जिनको काफी बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब टैरिफ्स को 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। खासकर जो हमारे कंपेटिटर्स है टेक्सटाइल्स में, जैसे पाकिस्तान, उनके ऊपर 19% है, बांग्लादेश उनके ऊपर 20% है, वियतनाम उसके ऊपर 20% है। तो इंडिया को यहाँ पर कंपेटिटिव एडवांटेज है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंजीनियरिंग सेक्टर को, इन सबको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हमारे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, MSME सेक्टर है,
हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहे, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। इंजीनियरिंग गुड्स का सीन भी काफी अच्छा है, चाहे ऑटो पार्ट्स हो, मशीनरी हो या इलेक्ट्रिकल का सामान हो, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत टाइट होता है, तो टैरिफ कम होने से इनको सीधा ऑक्सीजन मिलेगा। फार्मा और केमिकल्स की भी चांदी है। बैरियर्स हटने का मतलब है कि जो अमेरिका का ल्यूक्रेटिव मार्केट है, वहां पे भी भारत की दवाई और केमिकल्स बहुत कंपैरेटिव हो जाएंगे। इससे मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। इस डील से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नौकरियां क्रिएट होंगी। जो सेक्टर्स लेबर इंटेंसिव है, सबसे ज्यादा लोगों को काम देते हैं, उनको सबसे ज्यादा मदद मिल रही है इस डील से। और इंडिया EU FTA से भी। इसके साथ साथ इंडिया ने भी बोला है कि वो अमेरिका से और वेनेजुएला से और तेल खरीदेंगे। बताओ यार, 1 महीने पहले इन्होंने वेनेजुएला में अटैक किया था, ऑलरेडी इनका तेल बेचना भी शुरू कर दिया। तो इन सब चीजों के अलावा पीयूष गोयल ने यह भी हिंट किया है कि इंडिया और यूएस के बीच में टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में भी काफी सारी डील्स अलाइंड है। This deal also opens up opportunities for India to get the best in class, world class technologies to further power the India growth story, the Indian economy. इंडिया और यूएस के बीच में ऑलरेडी ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंडर AI, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजीज और क्रिटिकल मेटल सप्लाई चेन के फील्ड में कोलैबोरेशन चल रहे हैं। और अब इस डील से ICET का इनिशिएटिव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दो ये सारी डील्स इंडिया को शॉर्ट टर्म उतना फेवर नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डील इंडिया को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और मिलिटरीली तीनों एस्पेक्ट में फेवर करेगी। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अब देखिए जरा, हमको बात करनी पड़ेगी पहले, जरा ये न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए पहनना पड़ेगा हमें, पर हमको बात करनी पड़ेगी एटमी ताकत पाकिस्तान की। इतने महीनों तक इन्होंने ट्रंप के तलवे चाटे हैं। अपने देश के, यहाँ तक कि बलोचिस्तान के मिनरल्स निकाल निकाल के ट्रंप को प्रॉमिस किए हैं कि माए बाप थोड़े पैसे दे दो, ये सारे मिनरल्स ले लो। और ट्रंप ने क्या किया? इंडिया के साथ डील कर रहा है। लोग ऐसी फोटो शेयर कर रहे हैं, खुद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान हाशमी के फैन की तरह ट्रीट कर रहा है आसिम मनीर को, जो साल भर गर्लफ्रेंड को ओयो के कमरों में ले जाता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अब्बा नहीं मानेंगे। मेरा जिस्म भले ही मेरी बीवी का हो जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारी रहेगी डार्लिंग। लोग मूवर, शेकर एंड बेगर मीम बना रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। लोग शाहबाज शरीफ के ऐसे चाय वाले मीम बना रहे हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया अगले 10-15 सालों में सुपर पावर बन जाएगा, और उसके बाद जिस तरह से मेक्सिको से लोग दीवार फांद के अमेरिका भागते हैं, उसी तरह से पाकिस्तानी भी बॉर्डर पार करके इंडिया भागने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हमारे देश का कितना एडवांटेज लिया जा रहा है, जो आता है एडवांटेज लेके चला जाता है। यूएसए में 4 फरवरी को एक कॉन्फ्रेंस हुई क्रिटिकल मिनरल्स पे, जिसमें खुद के मिनरल्स डिस्काउंट पे बेचने के बाद भी पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन इंडिया को इनवाइट किया गया है। और ये पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेट्स खुद बता के दुखी हो रहे हैं। और जब देखिए पाकिस्तान के मेल्टडाउन्स चल ही रहे हैं, तो हमें एक ऐसी पार्टी के मेल्टडाउन्स भी देखने पड़ेंगे, और ऐसे लोगों के मेल्टडाउन्स भी देखने पड़ेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की साइड ले रहे थे। कई लोग थे ऐसे जो जब ट्रंप प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था मोदी के ऊपर, तो मोदी को सरेंडर कह रहे थे। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। कह रहे थे कि मोदी तो हार गया, मोदी को डील कर लेनी चाहिए तुरंत मोदी के साथ। कह रहे थे कि क्यों मोदी फोन उठा के बात नहीं कर रहा, मोदी को इतना अहंकार क्यों हो गया है कि वो ट्रंप से फोन पे बात नहीं करना चाहता। तो या तो मोदी सरेंडर कर रहा है, या फिर मोदी को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया। चित भी इनकी, पट भी इनकी। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब जब ट्रेड डील साइन हो गई है तो इनको दुख हो रहा है। अब मुझे समझ में आ गया कि राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट हमेशा क्यों पहन के घूमते रहते हैं, क्योंकि ये आदमी हमेशा ही शोक मनाने के लिए तैयार रहता है। इसकी पार्टी का हाल ही है। सफेद कपड़ा। आपको याद होंगे कांग्रेसी इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन, जो बहुत खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान को 19% टैरिफ मिला है, इंडिया को 50% मिला है। Pakistan has a tariff rate of 19%. India has 50%. Where is the friendship between Modi and Trump that was extolled? And that it's a slap in the face for Modi. एक समय पे वो कांग्रेस जो कह रही थी कि मोदी फोन उठा के बात क्यों नहीं कर रहा है, फोन करना चाहिए उसको ट्रंप को, निगोशिएट करना चाहिए उसके ट्रंप के साथ। अब जब निगोशिएट करके डील साइन कर ली है, तो राहुल गांधी, प्रियंका के साथ सारे कांग्रेसी पार्लियामेंट के बाहर बैठ के इंडिया यूएस डील के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। डाउन डाउन नरेंद्र मोदी, डाउन डाउन नरेंद्र मोदी, डाउन डाउन मोदी सरकार। राहुल बाबू तो बाहर इंसल्ट करवाने से खुश नहीं है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी जाके इंसल्ट करवाना चाहते हैं अपनी। राहुल गांधी नेशनल सिक्योरिटी की बात करने के लिए अंदर गए, लेकिन जैसे ही उनके मुंह से नेशनल सिक्योरिटी जैसे शब्द निकले, उनके पीछे बैठे उनकी ही पार्टी के लोग हंसने लगे। There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? अपने नेता पे हंसिए मत। जो आदमी चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ मिलके आता है, जो आदमी अलेजेडली 26/11 के बाद पार्टी कर रहा था, उसको नेशनल सिक्योरिटी की चिंता कब से होने लग गई? अब आदमी पार्टी के लोग भी बड़े दुखी हैं इस डील से, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस डील के खिलाफ। सदन में आके जवाब दो, है कुछ नहीं था अभी इनके। जवाब दो, ठीक है, ओके।
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रूफ मांगने वाली पार्टी जब भारत के साथ कुछ अच्छा होगा तो उससे कैसे खुश हो पाएंगे ये? और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि ऑपोजिशन में हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो अपनी नफरत में इतना पागल हो गए हैं कि वो एंटी बीजेपी से एक तरह से एंटी इंडिया हो गए। जब भारत के लिए कुछ इतना अनक्वेश्चनेबली पॉजिटिव भी होता है उससे भी वो खुश नहीं हो पाएंगे, बिकॉज उनको उसकी चिंता नहीं है। उनको बस इतनी चिंता है कि किसी ना किसी तरह से हम अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को हरा दें, चाहे वो भारत के लिए कितनी भी खराब चीज है। और देखिए मेल्टडाउन्स तो हम एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको डिस्कस करने की जरूरत है, जो शायद आपको पता नहीं होगी, जो है कि बैकग्राउंड में किस तरह से इस डील को निगोशिएट किया गया है। इस डील की निगोशिएशन में जो पॉलिटिकल निगोशिएशन और डिप्लोमेसी दिखाई गई है वो वाकई में फ्रॉम वेरियस पोजीशंस एक मास्टर क्लास है। जब जनवरी 2025 में ट्रंप वापस पावर में आया तो इंडिया यूएस रिश्ते बहुत जल्दी डिटीरियोरेट करने लगे। ट्रंप ने आते ही इंडिया पर हमले शुरू कर दिए, इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल दिया, रशिया से तेल खरीदने के लिए इंडिया को अटैक कर दिया। मई में ट्रंप ने अपनी मर्जी से अनाउंस कर दिया कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और इस बात से इंडिया बहुत नाराज हुआ। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा के फोन किया इंडिया को और बोला कि प्लीज हम पे बम मारना बंद कीजिए, तब जाके इंडिया ने सीज फायर किया। और इंडिया का हमेशा से एक रूल रहा है, पाकिस्तान से जो भी हमारा मामला है वो बायलैटरल मामला है, किसी थर्ड पार्टी की दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद अगस्त 2025 में ट्रंप ने इंडिया पर 25% प्यूनिटिव टैरिफ लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रशियन तेल खरीद रहे थे। ये टैक्स पहले से ही चल रहे 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर लगा था, यानी टोटल झटका 50% का लगा। लेकिन इन चीजों के बदले में मोदी ने या इंडिया ने अमेरिका को अटैक नहीं किया, ट्रंप को अटैक नहीं किया। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस बना के रखा और उसके बाद एससीओ की समिट अटेंड की, जहां पे वो शी जिनपिंग के साथ और रशिया के साथ हाथ मिला रहे थे। लेकिन जिस समय पे ये विजुअल दे रहे थे दुनिया को कि देखिए अगर हमारे ऊपर आप प्रेशर बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास और भी एवेन्यूज हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी यानी एनएसए के अजीत डोवल को वॉशिंगटन भेजा ताकि इंडिया यूएसए रिश्तों को रीसेट किया जा सके। डोवल ने वहां पर जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की और एक टफ और अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैसेज दिया। ब्लूमबर्ग के हिसाब से मैसेज ये था कि भाई देखिए आप हमको बुली करने की कोशिश मत कीजिए। डोवल ने साफ बोल दिया कि हमने पहले भी कई हॉस्टाइल अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को झेला है, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारा पूरा 4 साल का टर्म वेट आउट करेंगे, हमको कोई जल्दी नहीं है लेकिन हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने डिमांड की कि ये जो पब्लिकली आप अटैक कर रहे हैं भारत को, ये अटैक्स बंद कीजिए और रिश्ते सुधारने पे ध्यान दीजिए। डोवल ने सीधा बोल दिया कि हम महीनों या सालों में नहीं सोचते, हम सेंचुरीज में सोचते हैं, हम पुरानी सिविलाइजेशन है। उन्होंने कहा कि हम शॉर्ट इकोनॉमिक दर्द सह लेंगे लेकिन इस तरह के प्रेशर के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। और जिस समय अमेरिका नखरे दिखा रहा था उस समय इंडिया खाली नहीं बैठा था। इंडिया ने फटाफट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और फिर सबसे बड़े ईयू के 18 ट्रिलियन मार्केट के साथ एफटीए साइन कर दिया और उन्हें सिग्नल दिया अमेरिका को कि देखिए अगर आप हमारे लिए दरवाजा बंद करना चाहते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम आपके ऊपर उतनी बुरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है जितना आपको लगता है। एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज जो सरकार के एक इनसाइडर ने रीडिफ को एक खबर दी है, उन्होंने बताया कि भले ही ट्रंप पब्लिक में इंडिया पर चिल्ला रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर जो पूरा अमेरिकन सिस्टम है, यानी अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका की इंटेलिजेंस, अमेरिका के बायलैटरल डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं हुए। इंडिया ने समझ लिया था कि ट्रंप भले ही इंडिया पे प्रेशर बनाना चाहता है लेकिन अमेरिका का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भारत के साथ डील साइन करना चाहता था। तो भारत ने ट्रंप के शोर को इग्नोर किया और अमेरिका के सिस्टम के साथ रिश्ता बनाए रखा। और डोवल के विजिट के बाद आप नोटिस कीजिए कि सितंबर के बाद से ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज होने लगे मोदी को। उसने मोदी को उनके बर्थडे पे कॉल भी किया और बाय द एंड ऑफ 2025 मोदी और ट्रंप 4 बार फोन पे बात भी कर चुके थे, धीरे धीरे डील को सॉल्व करते हुए। ट्रंप के साथ मोदी ने एक बहुत ही सिलेक्टिव और कैलिब्रेटेड कम्युनिकेशन रखा, मतलब फालतू में फोन नहीं घुमाया, बस काम की बात की। 2025 में मोदी और ट्रंप ने 8 बार बात की। ये कॉल्स किसी गुस्से या रिएक्शन में नहीं किए गए थे, बल्कि हर कॉल एक स्ट्रेटेजिक मूव थी। इससे फायदा ये हुआ कि रिश्ता भी नहीं टूटा और इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन रखी। और ब्लूमबर्ग जिस तरह से मोदी ने, जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस डील को नेविगेट किया है, वो उसे एक जबरदस्त पीआर मोमेंट बता रहे हैं और जबरदस्त बिजनेस एक्यूमेंट बता रहे हैं। अब इंडिया इसे घर पे स्पिन कर सकता है कि देखिए सब्र का फल कितना मीठा होता है। ट्रंप हमें झुकाना चाहता था लेकिन मोदी ने उसको अपनी स्ट्रेटेजिक पेशेंस और स्किल डिप्लोमेसी से सॉल्व कर दिया। और मोदी ने कुछ ऐसी चीजें भी पाई जो वो अचीव करना चाहते थे। उन्होंने पब्लिकली बोला था कि इंडियन फार्मर्स को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और डेयरी सेक्टर और फिशरमैन को उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि भाई डील साइन हो गई है, टैरिफ कम हो गए हैं, दोनों देशों के बीच में बातचीत भी अच्छी चल रही है, क्या इसका मतलब ये है कि अब इंडिया और अमेरिका के बीच में सब कुछ अच्छा हो चुका है, अब दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन चुके हैं, अब मोदी और ट्रंप की दोस्ती वापस शुरू हो जाएगी? डज अ कैथोलिक प्रीस्ट मेक अ गुड बेबी सिटर? नो। देखिए ट्रंप की अनाउंसमेंट को अगर आप माने तो उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। बदले में अमेरिका ने टैरिफ्स को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि अमेरिका तो इंडियन गुड्स पर 18% टैरिफ लगाएगा, लेकिन इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अमेरिकन गुड्स पे 0% टैरिफ लगाएंगे। मतलब 0 वर्सेस 18 का फर्क है। वो हमसे टैरिफ लेंगे लेकिन हम उनसे $1 भी नहीं ले सकते। अब इसके कंपैरिजन में आप देखिए कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आया है। इंडिया ने अपने रिस्पॉन्सेज में ना तो रशियन ऑयल रोकने की बात की है, ना ही $500 बिलियन की खरीदारी जिसका ट्रंप ने बड़ा
ढिंडोरा पीटा था उसकी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने 0 वर्सेस 18% टैरिफ वाले क्लेम को भी कंफर्म नहीं किया है। अब आप ट्रंप को जानते हैं, ट्रंप ये सब चीजें अपने बेस को खुश करने के लिए बोल रहा है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक हमारे पास डील का पूरा टेक्स्ट नहीं है। जब वो टेक्स्ट निकल के आएगा तब सच्चाई आएगी, क्योंकि इंडिया ने ये सारी चीजें जो ट्रंप ने बोली है इनमें से एक भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक। और वो जो 500 बिलियन वाली बात है वो आई थिंक एक टाइम पीरियड पे स्प्रेड होगा। अगर 5 साल के हिसाब से देखा जाए तो साल का करीब करीब $100 बिलियन इंडिया को खरीदना बनता है। तो इंडिया इस समय पे अराउंड उसका हाफ खरीदता है। अगर आप इसमें ऑयल और गैस ऐड कर ले, जो इंडिया ने बोला है कि वो वेनेजुएला और अमेरिका से और खरीदेंगे, तो हम जल्द ही $100 बिलियन के फिगर तक पहुंच जाएंगे। और रीडियो से बात करते हुए गवर्नमेंट सोर्स ने रशियन ऑयल रोकने की बात कंफर्म करने के बजाय अमेरिकन और वेनेजुएलन ऑयल ऑफर्स को बस ऑप्शंस का बढ़ना बताया है और कहा है कि आखिर में मार्केट डिसाइड करेगा कि हम अमेरिका से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे या रशिया से खरीदेंगे। तो उन्होंने बोला है कि भाई हम रशिया से कम तेल खरीदेंगे लेकिन खरीदना बंद नहीं करेंगे। और आप ये सीन समझने की कोशिश कीजिए कि 2022 के पहले हम रशियन ऑयल ऐसे भी नहीं खरीद रहे थे उतना, हमने सिर्फ इसलिए खरीदना शुरू किया क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे और भारत को बहुत भारी डिस्काउंट मिल रहा था। और आज वैसे भी प्राइस का जो एडवांटेज है वो मार्जिनल है। तो चांसेस यही है कि हम धीरे धीरे ऐसे भी इसको कम कर दें और होप करें कि अगले 1-2 साल में पीस डील हो जाए रशिया यूक्रेन के बीच में और रशिया से सैंक्शंस हट जाए तो वापस इंडिया रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दे। देखिए ट्रंप का जो ट्वीट है, ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं, ये हेडलाइन चमकाने के लिए, ये अपने बेस को खुश करने के लिए। असलियत में इंडिया और यूएस के बीच एक काफी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव डील साइन हुई है, इसीलिए इतना टाइम लगा है। तो ये तो है गुड न्यूज, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी बैड न्यूज भी है। बेसिकली ये है कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है इस डील से, इसको हमें चेक पे रखना चाहिए। ये जो डील साइन हुई है ये बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शनल सेटिंग हुई है जो कभी भी ट्रंप के मूड स्विंग का शिकार हो सकती है। इस 18% टैरिफ वाली सीन में इंडिया के लिए सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है कि जो हमारे आसियान कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले हमारा रेट कम है। एवन फाइगनबाउम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नोट की है कि आज कैसे 18% टैरिफ को लो माना जा रहा है। ट्रंप के राज में ट्रेड पॉलिसी का पूरा सिस्टम ही इतना बर्बाद हो गया है, इतना डिस्टॉर्टेड हो गया है कि 18% को लो माना जा रहा है। और अल्टीमेटली इस टैरिफ वॉरफेयर का रिजल्ट ये होगा कि अमेरिकन कंज्यूमर्स की जेब कटेगी और उससे ट्रंप को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि आप याद रखिए टैरिफ क्या होते हैं, ये बेसिकली एक टैक्स है जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए चीजों को महंगा करता है और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए ऑप्शंस को कम करता है। सिर्फ इंपोर्टेड माल ही महंगा नहीं होता बल्कि उस माल से बने हुए जो गाड़ियां हैं, फ्रिज है, मशीन है, वो भी महंगे हो जाते हैं क्योंकि उनके पार्ट्स भी इंपोर्ट होकर आते हैं। सरकार तो टैरिफ रेवेन्यू लेके खुश हो जाती है लेकिन जो पैसा अल्टीमेटली आम कंज्यूमर्स की पॉकेट से निकलता है वो बढ़ जाता है। और इसीलिए फाइगनबाउम ने कहा है कि ट्रंप को टैरिफ से बहुत प्यार है। वो इसे हर प्रॉब्लम का वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन मानते हैं, चाहे ड्रग हो, फॉरेन पॉलिसी हो, सप्लाई चेन हो, कुछ भी हो। इसका मतलब साफ है कि ये जो 18% वाला रेट है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कल को ट्रंप अगर किसी भी बात पे इंडिया से नाराज हुआ तो ये रेट चेंज हो सकता है। तो ये रिस्क इंडिया को ट्रंप के साथ मैनेज करना पड़ेगा। फाइगनबाउम ने फॉरेन पॉलिसी के 3 गोल्डन रूल्स याद दिलाए हैं। पहला, घर की पॉलिटिक्स हमेशा फॉरेन पॉलिटिक्स पे भारी पड़ती है। फॉरेन पॉलिसी तब तक नहीं चलती जब तक उसके पीछे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सपोर्ट ना हो। ट्रस्ट बनाना सालों का काम है लेकिन ट्रस्ट को तोड़ना एक पल का काम है। उनका कहना है कि बहुत लोगों को उम्मीद है कि इस डील के बाद अब दोनों देशों में रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो ट्रस्ट का लेवल ट्रंप के पहले था वो अब काफी नीचे गिर गया है। यूएस ने जो थर्ड कंट्री की वजह से इंडिया के ऊपर 25% ऑयल पेनल्टी लगाई है उसने एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट किया है। भले ही वो अब हट गया हो लेकिन ये बात अमेरिका इंडिया रिलेशंस के बीच में हमेशा चुभेगी कि अमेरिका ने भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट नहीं की। लेकिन होपफुली अगले एडमिनिस्ट्रेशन के आने पर चीजें थोड़ी इंप्रूव हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि यूएस का जो पूरा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो भारत के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाना चाहता है, वो भारत के साथ डील करना चाहता है। और मोदी का गेम प्लान सिंपल लग रहा है, अगले 3 साल ट्रंप के टेंट्रम्स को झेल लीजिए और होपफुली इस टैरिफ रेट में बहुत ज्यादा उथल पुथल ना हो। रिलीफ की बात यह है कि मेन स्ट्रीम डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों इंडिया के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो ट्रंप के बाद अगर कोई रिपब्लिकन आता है या कोई डेमोक्रेट आता है तो उनके पास एक सॉलिड मौका होगा इंडिया के साथ ढंग की ट्रेड और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप करके अपने खुद के देश में पॉलिटिकल कैपिटल डेवलप करने का। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इस ट्रेड डील की सबसे अच्छी चीज क्या है और सबसे नेगेटिव चीज क्या है, सबसे वरिंग चीज क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और पाकिस्तान से आपका इस डील के रिलेशन में फेवरेट मेल्टडाउन क्या था वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बाकी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ये चीज मैंने हमेशा बोली है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अगर वहां से कुछ जवाब आ रहा है, यहाँ से जवाब दोगे तो वो कलेश और बढ़ेगा और कलेश के चक्कर में ट्रंप फिर क्या है 50 ले 100 उसको तो नंबर बोलने से मतलब है। इस टाइम पर ये भी कहता है 500% टैरिफ भी लगा देंगे, बहुत चीजें हुई थी, 36 चीज हुई थी, लेकिन हमेशा क्या होता है आपको जो दिखता है ना वो होता नहीं है। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द डोर बहुत सारी मीटिंग चल रही होती है, बहुत सारी चीज। सिर्फ ये जो ट्रेड है ना, कौन सी टेक्सटाइल सेक्टर पे क्या लगेगा, किस पे लगेगा, ये ट्रंप और मोदी नहीं करते हैं। ट्रंप से कहता है कि मुझे इतना परसेंटेज ठोकना है तो फिर किस चीज के ऊपर क्या क्या लगाना है, क्या चीज फार्मेसी की हम कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनके लोगों को ही नुकसान होगा ना, नहीं तो ये सारी चीजें उनकी टीम होती है और फिर टीम से बात करने के लिए हमारी टीम होती है, तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर फाइनल डील जब बन के आती है ये फिर उसके ऊपर बैठ के फोन कॉल पे बात होती है, भाई ये एग्रीमेंट हुआ है, क्या आप सहमत है क्या नहीं है, क्योंकि टीम में बताती है कि भाई ये पॉइंट हमने बोलते हैं वो उन्होंने नहीं माने, तो फिर अब आप फाइनल देख लो कि 2-3 पॉइंट ये वाले अगर वो मान जाए फोन पे और ये आप मान जाए ना तो वो चीज हो जाएगी। रियलिटी ये है कि 18% भी बहुत टैरिफ है, लेकिन एक और सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से टैरिफ का कहर उसने बरसाया उसमें इंडिया में आप
कम समझोगे उसको इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी दोस्ती कहीं ना कहीं फिर भी टिकी हुई है और फिर भी अमेरिका को ये पता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, उससे आपको बिजनेस मिलता है, मार्केट है, ये चीज है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कभी कभी अप्रिशिएट भी करना चाहिए कुछ डिसीजंस को कि भाई कोई चीज आई है। और वो कांग्रेस ने पता नहीं क्या क्या ट्वीट भी डाल दी कि भैया मार्केट गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया। भाई चीजें चलती रहती है, सबके टाइम में कुछ ना कुछ होता है। अब मोदी खुद तो जाके कह नहीं सकता है, मोदी जी खुद तो जाके कह नहीं सकते ले भाई तूने ठार किया था 8 हटा यार, तू 1% टैरिफ लगा दे। आगे वाला अपना देश चला रहा है, चाहे वो कैसे भी चला है, वो उसका देश है, वो अपने स्टांस पे भी अड़ा रहेगा। वो चीज़ है जैसे मोदी जब चला रहे, देखते हैं बाकी जब पूरी डिटेल सामने आती है तो क्या कुछ निकल कर आता है, किन की चीज़ों पर सहमति हुई है, किन पे नहीं हुई है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।